दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम सोचते हैं कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, कि दुनिया तो चालाक लोगों की है। लेकिन आज की यह कहानी आपको बताएगी कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक मिठाई वाला रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल का छोटा सा दुकान था, वही उसकी रोजी रोटी थी। वह अपनी मिठाइयाँ खुद बनाता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। उसी बाजार में एक और मिठाई वाला था, मोहनलाल। उसकी दुकान बहुत चमकदार थी, बड़ी थी और ग्राहकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी, क्योंकि वह मिठाइयों में ज़्यादा चमक दिखाता था। लेकिन मिठाइयों में सस्ता घी और सस्ते रंग मिलाता था। लोग उसके दिखावे में आ जाते थे और गोपाल की सच्ची मिठाई को कोई नहीं पूछता था। एक दिन गोपाल बड़ी दुखी होकर बोला, हे भगवान, मैं मेहनत भी करता हूँ, ईमानदारी भी रखता हूँ, फिर भी मेरी दुकान खाली रहती है। क्या सच में इस दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं? उस रात वह बहुत निराश होकर सो गया। अगले ही दिन सुबह उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे जरा एक रसगुल्ला दो और थोड़ा पानी भी। गोपाल ने मुस्कुराकर मिठाई दी और कहा, महाराज, आपके लिए कोई कीमत नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए। साधु ने रसगुल्ला खाया और बोले, बेटा, तुम्हारी मिठाई सिर्फ इस रसगुल्ले में नहीं, तुम्हारे दिल में भी है। याद रखना, सच्चाई की मिठास देर से ही सही पर सबको महसूस होती है। इतना कहकर वह चले गए। गोपाल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई सामान्य साधु होंगे। कुछ दिन बीते। एक दिन उसी कस्बे में राजा का दूत आया। घोषणा हुई कि राजा अपनी बेटी की शादी के लिए सबसे बढ़िया और शुद्ध मिठाई बनवाना चाहते हैं। जो मिठाई सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट होगी, वह न सिर्फ महल को सप्लाई करेगा, बल्कि उसे राजकीय पुरस्कार भी मिलेगा। पूरा नगर उत्साहित हो गया। मोहनलाल ने अपने बड़े बड़े कारीगर लगाए, सजावट की, रंगीन मिठाइयाँ बनाई और गोपाल वह अपने छोटे से दुकान में बैठा, दिल से शुद्ध दूध, असली घी और पूरे मन से मिठाई बना रहा था। उसके हाथों में लगन थी, उसके मन में भक्ति। जब दरबार में मिठाइयाँ पहुँची, राजा ने एक एक मिठाई चखनी शुरू की। मोहनलाल की मिठाई देखकर सब बोले, वाह, कितनी सुंदर। लेकिन जैसे ही राजा ने खाई, उन्होंने माथा सिकोड़ लिया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने गोपाल की मिठाई खाई, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन जैसे ही चखी, राजा की आंखें चमक उठी। वाह, यह मिठाई तो जैसे सच्चाई से भरी है, इसका स्वाद मन को छू गया। राजा ने पूछा, किसने बनाई है यह मिठाई? सिपाही बोला, महाराज, एक छोटे दुकानदार ने, नाम है गोपाल। राजा मुस्कुराए, उसे दरबार में बुलाओ। जब गोपाल दरबार पहुंचा, राजा ने कहा, गोपाल, तुम्हारी मिठाई सबसे उत्तम निकली। अब से तुम महल के मुख्य मिठाईकार होगे। यह सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, वही साधु, वही आशीर्वाद, शायद वही
कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान ने ही उसे परखा था। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वो हमेशा कहता था, दोस्तों, चमक में नहीं सच्चाई में ताकत होती है, क्योंकि झूठ की मिठास पल भर की होती है और सच्चाई की मिठास उम्र भर की। संदेश दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी है कर्म और ईमानदारी, क्योंकि जब कर्म सच्चे होते हैं तो भगवान भी हमारे हक का इनाम खुद हमें दिलवाते हैं।